क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक की। हमें क्या बनाना है, फाइनली हमें क्या बनाना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द क्यू। अगर इफ़ यू वांट टू नो द अबाउट द क्यू एंड स्टैक के बीच में डिफरेंस, तो क्यू क्या होता है, जैसे 1 2 3 हमने डाले क्यू के अंदर, 1 2 3 डाले और स्टैक के अंदर 1 2 3 डाले, ये स्टैक है और ये क्यू है। तो अगर हमें 1 2 3 डाले क्यू स्टैक के अंदर, ये स्टैक है, ठीक। तो हमें जब इससे कुछ निकालेंगे तो ये पहले हमें 3 देगा, 2 देगा, फिर 1 देगा, बट दे आर आउटपुट फ्रॉम द डाउन साइड। ये फीफो को फॉलो करता है। फीफो मीन्स दैट द फर्स्ट दे वो शो 1 2 3, जिसमें हाँ ये इसको फॉलो करेगा क्यों। ऑर्डर दोनों में मैटर करते हैं ये, लेकिन इसमें कहीं से निकाल, इसमें जो भी करना है तो वो ऊपर से ही करना है, ऊपर से ही इन होगा स्टैक में और ऊपर से ही आउट होगा। तो सॉरी, ये आउट होगा, ये आउट होगा और इन भी यहीं से होगा। बट अगर इफ़ यू वांट टू नो दैट द क्यू में क्या होगा, आउटपुट यहाँ से होगा, आउटपुट यहाँ से होगा और इनपुट कहाँ से होगा, दूसरे एंड से होगा, ठीक। तो ये क्या फॉलो करता है, फीफो को फॉलो करता है और ये लीफो को फॉलो करता है, ठीक। अब आते हैं वी वांट टू नो लीफो फीफो को फॉलो करते हैं। तो हाउ वी कंस्ट्रक्ट द दैट द कि लीफो से फीफो कैसे मतलब स्टैक से कैसे क्यूब बनाएंगे, तो इसके दो मेथड देखेंगे। मेथड वन देख क्या है। अब मेथड वन क्या है, तो मेथड वन में क्या है कि देख अपने को क्या करना है, अगर मैं 1 पहले डाला 2 3, तो मुझे पहले आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं ऐसे क्या तरीका लगाऊं कि ये 1 ने सबसे टॉप पे पड़ा जाए, चला जाए। तो ये स्टैक है, नोट रखना स्टैक से अब हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या दिमाग लगाएं कि ये 1 सबसे ऊपर चला जाए। तो क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ये स्टेप 3 स्टेप फॉलो करते हैं कि क्या करते हैं, स्टैक फर्स्ट से एलिमेंट स्टैक 2 में फर्स्ट डालते हैं, फिर उसके बाद स्टैक 1 में फर्स्ट जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करते हैं, फिर स्टैक 2 से स्टैक 1 में वैल्यू डाल देते हैं। दैट्स मीन जब तुम्हारा 1 आया तो 2 स्टैक अपने पास, जब तुम्हारा 1 आया तो यहाँ पे स्टैक 1 में कोई इनपुट नहीं है जी, इसको इनपुट स्टैक बोलते हैं, इसको आउटपुट स्टैक बोलते हैं। स्टैक 1 हो गया, स्टैक 2 हो गया। अगर 1 आया तो 1 इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब जैसे मुझे क्या डालना है, 2 डालना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस 1 को इसको खाली कर दूंगा और इधर डाल दूंगा स्टैक 2 में, जिसे आउटपुट स्टैक बोलते हैं, और इनपुट स्टैक को खाली कर दूंगा। और फिर इस 2 को उठा के यहाँ से 2 को मैं डाल दूंगा और फिर जो स्टैक 1 का था वो उसे इसमें डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि स्टैक 1 1 2 आ गया, ठीक। अगर अब मेरे पास वैल्यू आई 3, तो 3 के लिए मैं क्या इसको खाली कर दिया हूँ, 3 आई है तो 3 से पहले मैं स्टैक 1 को क्या करूँगा, खाली करूँगा। स्टैक 1 को यहाँ डाला, 1 को स्टैक 1 में 2 को भी यहाँ से उठा के यहाँ डाला। फिर जब ये स्टैक इनपुट स्टैक खाली हो गया तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दूँगा। और फिर स्टैक इसको क्या करूँगा, स्टैक 2 से स्टैक 1 को मैं डाल दूँगा, तो 2 1 इधर आ जाएगा और यहाँ से उठ के, तो ये क्या होगा। अब इससे अगर मैं पॉप करता हूँ तो पॉप करने से क्या होगा, क्यू क्यू में क्या होता है, क्यू में पॉप नहीं होता, क्यू में ऑपरेशन होता है ऐड रिमूव और क्या होता है, और पीक होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑफर भी कहते हैं, ऑफर। और इसको क्या कहते हैं, पोल। और फिर इसको क्या कहते हैं, पीकी कहते हैं। तो ये होता है, ठीक। ये ऑपरेशन ये है, क्योंकि याद रखना और जो भी है। तो अब देख अब क्या हुआ, ये अब अगर इससे तू पॉप करता है तो क्या आएगा स्टार्टिंग में, ये क्या आएगा, ये आएगा क्या, इसका क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। फिर अगर तू पॉप करता है फिर ये देखेगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर ये दोबारा पॉप करता है तो अब क्या आएगा, अब 2 आएगा। तो और फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये वही ऑर्डर फॉलो करता है फीफो वाला, अगर हम ऐसे करते हैं। तो एक तरीका यही हो गया कि मेथड, ये एक मेथड हो गया कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि स्टैक को क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन लॉजिक यही है कि अगर मुझे पुश करना है तो स्टैक 1 से सारे एलिमेंट क्या कर दो, स्टैक 2 में डाल दो, और स्टैक 1 के एलिमेंट क्या करो, स्टैक 1 के एलिमेंट स्टैक 2 में डाल दो, स्टैक
टू 1 में फिर इंसर्ट कर दो, स्टैक 2 के 1 में डाल दो, ये एक तरीका हो गया। तो इससे क्या करेगा, पुश ऑपरेशन कराने में कितना टाइम लग रहा है तो देखेगा, ये पहले सारे एलिमेंट जा रहे हैं तो एन टाइम लग रहा है उसमें भी, और फिर मतलब 2n लग रहा है, पुश ऑपरेशन कराने में कितना टाइम लग रहा है 2n लग रहा है। लेकिन पॉप ऑपरेशन इजीली हो जा रहा है। तो पॉप क्यों, क्योंकि स्टैक इनपुट स्टैक से ही वैल्यू उठा के सीधे रिटर्न कर दो, वो क्या हो जाएगा, पॉप स्टैक हो जाएगा। तो जो टॉप पे रहे वही फर्स्ट आया रहा होगा, ये मान के रिटर्न कर देगा। और पीक में भी बिग ऑफ 1 लग रहा है। तो इसके कोड देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। तो जो स्टैक 2 स्टैक बनाया था, तो यहाँ पे नाम दिए हैं किसका किसका, इनपुट स्टैक आउटपुट स्टैक के नाम से दिए गए हैं। तो पहले एक क्या कि इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज हियर। अगर इसका जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। बट हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन बट ई हैव टू यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक। दोनों में से दो कोई गलत नहीं है। अब पुश ऑपरेशन देख, पुश ऑपरेशन के 3 स्टेप बताया था। क्योंकि क्या पुश ऑपरेशन के 3 स्टेप क्या थे कि पहले पहले क्या करो, स्टैक 1 से वैल्यू उठा के इनपुट स्टैक, इसको इनपुट ही बोल, इनपुट स्टैक से आउटपुट स्टैक में डाल दो। और फिर क्या करो, इनपुट स्टैक में वैल्यू एक्स इंसर्ट कर दो, और फिर ये आउटपुट स्टैक से वैल्यू उठा के क्या कर दो, इनपुट स्टैक में डाल दो। ये क्या थे, फाइनल वो थे। तो इसको देख कैसे किए, तो जब तक स्टैक इज एम्प्टी ना हो जाए, वाइल इनपुट स्टैक क्या हो जाए, इज एम्प्टी ना हो जाए। इज एम्प्टी ही होता है जावा में, और ये सी प्लस में एम्प्टी होता है। इज एम्प्टी ना हो जाए, ये जब तक फॉल्स ना हो जाए, तो जब तक ये फॉल्स ना हो जाए तो इनपुट स्टैक, तब तक क्या करो, ये पॉप और पीक और पॉप ऑपरेशन लगा दिया हूँ। तो डायरेक्ट भी कर सकता है, ये आउटपुट डॉट पुश कर दे, पुश क्या कर दे, इनपुट इनपुट डॉट पॉप को, इनपुट डॉट पॉप को क्या कर दे, पुश कर दे, ठीक। ये इनपुट डॉट पॉप को क्या कर दे, पुश कर दे। तो आउटपुट में डाल दिए, मतलब स्टैक इनपुट स्टैक से आउटपुट स्टैक में डालते जाओ। फिर क्या करो, फिर देखेगा क्या है, फिर उसके बाद फिर क्या है कि इंसर्ट द देख, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है, जो है एक्स, उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे किसमें, इनपुट स्टैक में। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वाइल आउटपुट जब तक फॉल्स ना हो जाए, इज एम्प्टी ना हो जाए, तब तक वहाँ के सारे एलिमेंट इसमें डालते जाओ। तो ये बिग ऑफ 2n टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कर दिया, पुश ऑपरेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। अब आफ्टर दैट क्या, अब हमें पॉप करना है, पॉप करना है। तो पॉप में क्या हो सकता है, अंडर फ्लो वाली कंडीशन भी आ सकती है, अंडर फ्लो ओवरफ्लो वाली दोनों हो सकती है। क्यों हो सकता है, स्टैक में पहले इनपुट स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं आया हो तभी पॉप कर रहा हो। तो इनपुट डॉट अगर इनपुट स्टैक जो है वो खाली है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि स्टैक एम्प्टी है। यहाँ पे मैंने इंट बनाया है और ये इस कंडीशन को लिखा है, लेकिन यहाँ रिटर्न नहीं लिखा है। तो यू कैन राइट द रिटर्न की -1 कर दो, यहाँ रिटर्न कर सकते दो, ठीक। ये हुआ। और फिर उसके बाद क्या है, नहीं तो क्या करें, जो पीक वैल्यू है उसको लिया और पॉप कर दिया, या इसी को डायरेक्ट तो इन दोनों को मिला के क्या कह सकता है, इन वैल्यू इक्वल टू क्या कह सकता है, इनपुट इनपुट डॉट पॉप ऑपरेशन कर देता, तो वो इनपुट और रिटर्न, या ये भी ना लिख के सीधे तो इसी को क्या करता है, इसको रिटर्न कर देता है। अगर तो ये हो जाता है, उससे निकल भी जाता है और सीधे वैल्यू इंसर्ट भी हो जाती है। तो ये हो गया पॉप ऑपरेशन। बट और अगर यही सेम कंडीशन पीक में भी है, पीक में अगर इज एम्प्टी है, इज एम्प्टी है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1। अगर नहीं एम्प्टी नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न रिटर्न कर दो इनपुट डॉट पिक। ये वाला वही का काम किया है। और साइज़ की बात है, तो साइज़ क्या होते हैं, इनपुट स्टैक जो है वो क्या है, क्यू के साइज़ हो। तो ये क्या हो गया, क्यू के साइज़ हो गया। तो ये बन गया स्टैक। अब बेसिकली इनसाइड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्यू का, बट वी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्टैक का, बट वी शो द डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू का डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है। और क्यू को हम किससे बना सकते हैं, विद द लिंक लिस्ट एरे। और ये स्टैक के थ्रू मैं क्यू को बना रहा हूँ। तो ये क्यू कैसे बन गया, तो ये क्यू में देखेगा पहले क्या आया है, 3 आया है, पुश हुआ है। फिर उसके बाद क्या पुश हुआ है, 4 पुश हुआ है। फिर उसके बाद पॉप किया गया, तो पॉप किया गया तो 4 आउटपुट आएगा। 4 प्रिंट द पॉप एलिमेंट, सॉरी 4 आउटपुट नहीं आएगा,
4 आउटपुट नहीं आएगा, द आउटपुट इज द 4 नहीं आके 3 आएगा, क्योंकि ये क्यू है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 आएगा और ये बस ओनली 4 रिमेनिंग रहेगा। ठीक, फिर पुश किया गया 5 को, तो 4 रिमेनिंग रहेगा, तो 4 हो गया, 5 अब 5 आ गया। और फिर पीक देखा गया तो पीक में आया कितना, 4 ही आया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, और फिर साइज भी देखे गए तो साइज 2 आएगा, और कुछ बीच के जो भी ऑपरेशन किए गए हैं तो वो लिख गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, अगर पुश का देखेगा तो पुश में कितना सारे एलिमेंट को बाहर निकाला, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को डाला, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n लगी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 2n लगी है। क्यों? क्योंकि हम दो स्टैक यूज़ कर रहे हैं, स्टैक को इनपुट स्टैक और आउटपुट स्टैक, तो इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, तो इस कारण से हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, बिग ऑफ 2n लगी है, और सारे में नहीं हुए। अब देख, अब ये जो पुश टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए देख एक तरीका और है, दो स्टैक का यूज़ करके। एक स्टैक इनपुट स्टैक ये हो गया, आउटपुट स्टैक हो गया। इनपुट स्टैक से ओनली इनपुट लेंगे और आउटपुट स्टैक से आउटपुट देंगे। सपोज 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो 1 हो गया इंसर्ट, या 2 दिया तो 2 इंसर्ट हुआ, 3 हो गया, 3 हो गया। लेकिन बट यू वांट टू द पॉप ऑपरेशन आप कराना चाहते हो, तो पॉप ऑपरेशन जब कराना चाहते हो तो तू देखेगा कि इनपुट क्या है, खाली है, खाली है तो और आउटपुट खाली है, तो इनपुट के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, आउटपुट में डाल देगा। तो 3 डाल देगा, 2 डाल देगा, 1 डाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब खाली हो जाएगा। इनपुट इसी से कराएगा, आउटपुट अब देखेगा ये खाली है, अभी इससे पॉप करा तो 1 को बाहर निकाल, तो ये 1 आ गया। फिर से पॉप कराना चाहता है तो ये क्या रह जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ अगर कोई यहाँ अब मान ले 4 आना चाहता है, तो 4 यहाँ डायरेक्ट वो इनपुट स्टैक में आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब लेकिन अगर अगर मान ले 6 है, 6 भी आ गया। ठीक, अब तूने यहाँ पे देख एक चीज़ और, तो 4 5 है, और 4 5 तो 4 नहीं आएगा, 5 पहले तो ऊपर था ना, अबे ये भी 6 ऊपर था, तो क्या आएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, और फिर 4 आएगा, और यहाँ पे क्या था, 3 था, तो अब क्या 3, अब ये 3 को भी उठा के ले गए। ये कंडीशन नहीं है कि इसमें कुछ छोड़ना है, इसमें भी सारे एलिमेंट को ही खाली करना है। जब इससे इसमें लेके जाएंगे तो सारे एलिमेंट को ही खाली करना है। लेकिन अगर मान लो बीच में पुश का ऑपरेशन आता है, तो 7 आ गया, तो 7 को इधर डालो, 8 को इधर डालो, 9 को इधर डालो। लेकिन जब यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो सारे एलिमेंट ये जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट छूट जाएगा। ये सीक्वेंस डिस्टर्ब कर देगा इसका आंसर। तो पुश ऑपरेशन के लिए तो ये बिग ऑफ 1 हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही इनपुट स्टैक में डायरेक्ट डाल दो तो वो हो जाएगा पुश ऑपरेशन। अब आते हैं पॉप ऑपरेशन के लिए। देख, पॉप ऑपरेशन के लिए क्या, shift all element from the input to the output stack में, और just pop out the element of the output stack। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देख कहीं पे ये बिग ऑफ 1 होगा और कहीं पे बिग ऑफ n होगा। तो बिग ऑफ 1 ही कंसीडर किया जाएगा। when all elements are shifted, जब all elements शिफ्ट होंगे, we just need to the delete the element, हमें एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। सो हियर वी से दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना, बिग ऑफ 1 हो सकती है, या मोस्टिस्ट बिग ऑफ 1, तो बिग ऑफ 1 होती है। इसी तरह जब ये पीक एलिमेंट को निकालना हो, तो सारे इसको आउटपुट स्टैक में ट्रांसफ़र करके बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या मोस्टिस्ट आउटपुट स्टैक मॉर्फिस बिग ऑफ 1 में ले सकते हैं। तो इसका देख कोड किस तरह होगा। कोड को देखा जाए तो देख, पहले होगा क्या कि 2 स्टैक बनाए, इनपुट आउटपुट स्टैक, और इसको क्या इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर में। ठीक, पुश ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट क्या कर दो, इनपुट स्टैक में क्या कर दो, पुश कर दो। ये हो गया पुश ऑपरेशन विद द बिग ऑफ 1। अब रिमूव में क्या हो गया, तो इफ़ आउटपुट एम्प्टी हो गया, तो जब तक इनपुट स्टैक एम्प्टी हो, तब इनपुट स्टैक से सारे एलिमेंट को आउटपुट स्टैक में डालो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, इनपुट स्टैक का जो इनपुट स्टैक जो भी है आउटपुट स्टैक में डालो, और फिर उसके बाद इस इनपुट डॉट पॉप जो है ना, ये इसके बीच में लिख सकती है।
ये इसके बीच में लिख सकती है। और फिर उसके बाद आउटपुट स्टैक से जो टॉप एलिमेंट है उसको क्या करते हो, रिटर्न कर दो। ये सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पे ये बस आउटपुट रिटर्न आउटपुट डॉट पॉप कर देती, ये बस कर देता तो हो गया। ये एक्सेप्शनेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया, इससे ये समझ में आया। फिर उसके बाद आता है फ्रंट एलिमेंट। फ्रंट एलिमेंट इन द सेंस कि फ्रंट या टॉप एलिमेंट देखने के लिए पॉप, तो उसके लिए भी सेम आउट, अगर ये खाली हो तो आउटपुट स्टैक खाली हो तो सारे एलिमेंट को उससे निकाल के आउटपुट स्टैक में डालो और फिर उसे कर दो पिक कर एलिमेंट को कर दो। और फिर उसके बाद अगर तुझे साइज़ चाहिए तो साइज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्टैक और इनपुट स्टैक आउटपुट स्टैक दोनों का साइज़ को कम करके कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट स्टैक हो जाएगा। तो ठीक, ये अब देखेगा अब क्यू 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 देख क्यू में भी 3 4 5 ले। अब मैंने ड्राई रन करके तो बता दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गया, बिग ऑफ 1 हो गया। ये बेस्ट था। ये क्वेश्चन था कि इम्प्लीमेंट करना था स्टैक, तो ये बता दिया हूँ कि इम्प्लीमेंट कैसे किया हूँ। इस वही सेम कोड इनपुट आउटपुट वाला कोड यहाँ पे किया हूँ। कैसे किया हूँ, दोनों को स्टैक को लिया हूँ और भी यहाँ इनिशियलाइज कर दिया हूँ पुश इनपुट में डायरेक्ट, और आउटपुट से जब तक एम्प्टी नहीं होता तब तक इसमें करते जाओ और पॉप करते जाओ। और ठीक, अगर एम्प्टी है तो क्या कर दो, आउटपुट डॉट पॉप कर दो, एल्स इनपुट से सारे वैल्यू वो क्या कर दो। और फिर इसी तरह पीक वाले एलिमेंट को भी किया हूँ। ये इसका क्या है, कोड है, कोड है। ठीक, और कोड के बाद ये एम्प्टी हो गया। एज एम्प्टी, जब दोनों एम्प्टी है तो एम्प्टी हो जाएगा।